नाम श्याम सुंदर जायसवाल है। मैं 2021 में नेट क्वालिफाई हूँ। मैं प्रीति मैम से जुड़ा। वर्तमान में प्रीति मैम विजन जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रही हैं। मुझे राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक में बहुत कठिनाई होती थी, जिसे मैम ने कंपैरिजन और फ्लो चार्ट के माध्यम से सरलतम रूप से समझाया। इसलिए मैं सब्जेक्ट में 97 परसेंटाइल तक अर्जित कर पाया। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैम के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन समरी करवाई, जिसका मुझे बहुत बहुत हेल्प मिला और इंटरनेशनल रिलेशन में मैं भी बहुत सारी समझ में मुझे विकसित कर पाया अपना। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम शिवानी गोयल है। मैंने नेट 2020 में क्लियर किया है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ। पेपर फर्स्ट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसकी प्रॉपर क्लासेस भी कहीं अवेलेबल नहीं थी। फिर मुझे प्रीति मैम की क्लासेस के बारे में पता चला। मैंने इनका कोर्स परचेज़ किया। मुझे इनके नोट्स और गाइडेंस ने बहुत हेल्प की। अभी प्रेजेंट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ एंड मैम के नोट्स अभी भी मुझे बहुत काम आते हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपके गाइडेंस और आपके प्रॉपर स्टडी मटेरियल के कारण मेरा नेट क्लियर हो पाया है। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्वाति गोयल। मैंने 2019 में अपना नेट क्लियर किया था। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जब मैंने इसे क्लियर किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पढ़ाई करने के बावजूद भी सही गाइडेंस ना होने के कारण इसे क्लियर नहीं कर पाई थी। फिर किसी फ्रेंड के थ्रू मुझे प्रीति मैम के बारे में पता चला। मैंने उनका कोर्स परचेज़ किया और वहाँ से रेगुलर क्लासेस लेना शुरू किया। तो जिन टॉपिक जैसे कि रिसर्च मैथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिनके की क्वेश्चंस मुझे फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आए थे क्योंकि पेपर में उनकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल्ट होती है और उन्हें करना बहुत मुश्किल भरा, तो वो प्रीति मैम ने इस तरह से और इस कदर पढ़ाया था कि मुझे उनके वो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी और मैं आसानी से उनको समझ के आराम से कर पाई थी। इसके साथ साथ ही DI, रीजनिंग और मैथ को भी मैम ने बहुत आसान बना दिया और मैं सेकंड अटैम्प्ट में अपना आसानी से पेपर हल कर पाई। साथ ही सेकंड पेपर के लिए भी टाइम को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से पूरे पेपर को मैनेज करके चलना है, टाइम को बचा के चलना है, ये सब प्रीति मैम की वजह से मेरा सेकंड अटैम्प्ट में नेट क्लियर हो पाया था। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। हेलो ऑल स्टूडेंट, मेरा नाम कीर्ति गर्ग है। मैं करौली राजस्थान से हूँ। मैंने नेट दिसंबर 2019 को पास आउट किया था। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। नेट में 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर में डाटा इंटरप्रिटेशन, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए मैंने प्रीति मैम की क्लासेस ली थी, जिससे मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुई थी। उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने से मुझे नेट में किस तरह से एक तरीका समझ में आया कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन विधि किस तरह से यूज़ करनी है। तो प्रीति मैम से मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। और सेकंड पेपर के लिए, हालांकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी सेकंड पेपर से भी मैम से काफ़ी हेल्प हुई थी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो एक स्ट्रेटजी जो होती है मैम से काफ़ी सीखने को मिली थी। तो थैंक यू सो मच प्रीति मैम एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। हेलो, माय नेम इज़ वैशाली। मैंने जून 2023 में नेट JRF क्लियर किया है। मैंने वहीं से उनका कोर्स लिया। मैम उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन उनकी क्लासेस वहीं पर थी। मैंने वहीं से उनकी क्लासेस ली, उनके प्रैक्टिस सेशंस लगाए थे और उन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। थैंक यू। Hello, my name is Himanshu Sharma and I'm from Bharatpur. I completed my PG in 2022. I was from science background. मेरे पास BSc में मैथ साइंस थे and then I chose political science in my PG. मेरे को political science के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे को बस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पता था। One day I was randomly searching for a good teacher on YouTube. Then I came across with Preeti ma'am's videos. मेरे को उनका पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा। वो जैसे स्टूडेंट्स के साथ में कॉन्वर्सेशन करती हैं और हर चीज़ को ऐसे डिटेल में एलेबोरेट करती हैं, तो वो मेरे को अच्छा लगा। देन आई परचेज हर कोर्स एंड देन आई क्लियर्ड माई नेट JRF इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक डायनामिक सब्जेक्ट्स है। इस डायनामिक सब्जेक्ट्स को पढ़ना और इसको समझना, अंडरस्टूड करना अपने आप में एक चैलेंज की बात आ जाती है। मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं जो BTech स्ट्रीम से होते हैं या BSc स्ट्रीम से होते हैं, वो MA में पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर ही चूज़ कर लेते हैं, बट उन्हें बची कुची 9 यूनिट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर में क्वेश्चंस का जो नेचर है वो डे बाई डे जो है वो बढ़ता जा रहा है। किस तरह से पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वॉल्यूम्स तो बहुत हैं, बुक्स बहुत सारी मोटी मोटी भरी होती हैं और उनसे अंडरस्टैंडिंग लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग फॉर अस। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो प्रेजेंट कर रही हूँ जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस जो अलग स्ट्रीम से है, कुछ BTech से हैं, BSc वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एज अ पॉलिटिकल साइंस को अपनी स्ट्रीम चुना है और बाद में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है जैसे उनका वो मूल सब्जेक्ट रहा हो।
किस तरह से उन्हें ये किया, क्या उनकी प्लानिंग रही है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और यदि आप लोग भी जो है पॉलिटिकल साइंस को बेसिक से समझना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूँगी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बेसिक क्लियर करने में, उसके फाउंडेशंस को समझने में, एंड ईच एंड एवरी एग्जाम्स, कोई भी आप एग्जाम्स दो जिसमें पॉलिटिकल साइंस आने वाला है, उस एग्जाम्स में आप लोगों के लिए। ठीक है जी।